हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है सती। आंचल ने लेविस को दवा खिलाई और बाहर आकर ड्राइंग रूम में टीवी देखने लगी। तभी अंदर से लेविस ने आवाज आई। आंचल भागती हुई अंदर गई तो देखा लेविस गुस्से से भरा बैठा था। वह आंचल को देखते ही बोला, तुम मेरी नर्स हो या पत्नी? 2 मिनट भी साथ नहीं बैठ सकती? तुम मेरे हो, तुम्हें पैसा दो बेटे को कुछ नहीं दिया मैंने। मेरे बीमार पड़ते ही तुमने नजर फेर ली। आंचल इससे पहले कुछ बोलती उसके दोनों बेटे मिट्टू यथार्थ और सास ससुर भी आ गए। मिट्टू गुस्से में बोला, मम्मी शर्म नहीं आनी चाहिए आपको। एक दिन टीवी नहीं देखोगी तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। सास गुस्से बोली, पत्नी अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती। मेरे बेटे को कैंसर क्या हुआ? आंचल तुमने अपनी नज़र ही फेर ली इससे। आंचल कमरे में एक तरफ अपराधी की तरह बैठी रही। वे अपराध जो उसने कभी किया ही नहीं था। लेविस के सिर पर आंचल ने जैसे ही हाथ फेरा, लेविस ने झटक कर हाथ हटा दिया। आंचल की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था लेविस कैंसर के कारण चिड़चिड़ा हो गया है, पर वह क्या करे। वह पूरी कोशिश करती है, पर आखिर वह है तो इंसान ही ना। पिछले 3 सालों से लेविस के कैंसर का इलाज चल रहा था। आंचल शुरुआत में रात दिन लेविस के साथ सोए साए की तरह बनी रहती थी, पर धीरे धीरे वे तन मन से थक गई थी और परिवार के सब लोग लेविस का भार आंचल पर डालकर निश्चित हो गए थे। लेविस की बीमारी मानो आंचल के लिए एक कैद खाना हो गई थी। लेविस के उठने बैठने, कपड़े पहनाने तक सब की निगाहें रहती थी। आंचल अगर थोड़ा सा तैयार हो जाती तो लेविस की नज़रों में सवाल तैरने लगते थे। आंचल का बहुत मन होता लेविस को बताने का कि उस लेविस के लिए बहुत दुख है, पर वे जीना नहीं छोड़ सकती थी। पिछले 3 सालों से आंचल ने घर से बाहर कदम नहीं रखा था। किसी की शादी या कोई समारोह होता तो आंचल के सास ससुर दोनों बेटों के साथ चले जाते थे। आंचल को ऐसा महसूस होने लगा कि वे लेविस के जिंदा होते भी सती हो गई हैं। सती तो शायद पति की चिता के साथ एक बार ही जलती थी, पर आंचल तो पिछले 3 सालों से तिल तिल कर जल रही थी। कल रात बहुत देर से आंचल की आंखें लगी और लेविस के चिल्लाने की आवाज़ एक झटके से खुल गई। लेविस गुस्से में बड़बड़ा रहा था, अगर मेरे पास पैसा न होता तो तुम तो मुझे सड़क पर बैठा देती। आंचल बिना कुछ बोले चुपचाप चाय बनाने चली गई। उसको देखते ही सास बोली, आज तो तुमने हद ही कर दी बहू। कब लेविस कुछ खाएगा और कब वह दवा लेगा? तुम्हें पता है ना कि केमोथेरेपी के लिए डाइट का अच्छा होना जरूरी है। लेविस को चाय और बादाम देकर आंचल नहाने चली गई। जब नहाकर बाहर निकली तो देखा कमरे में किसी ने के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। आंचल ने गीले बालों को तौलिए से लपेट रखा था। कुछ गीले बाल उसके चेहरे पर इधर उधर बिखरे हुए थे और इंडिगो प्रिंट का ब्लू रंग का सूट पर खूब खिल रहा था। जैसे ही वे बाहर आई वही यो बोल, अरे भाभी जी को तो देखकर लगता ही नहीं कि उनके 16-18 साल के भी बेटे होंगे। लेविस अपना मुंह बनाते हुए बोला, हाँ, कुदरत ने सारा बुढ़ापा मेरे भैया के ही नसीब में लिख दिया है। और फिर वे फड़फड़ा कर रोने लगा और आंचल अपराधी की तरह खड़ी रह गई। आंचल सब समझती थी। कीमोथेरेपी कर लेविस के बाल झड़ गए थे, चेहरे पर काले धब्बे पड़ गए थे और आंखें अंदर घुस गई थी, पर आंचल को समझ नहीं आता था कि वे कैसे लेविस को मनोबल बढ़ाए। तभी वे युवक बोला, अरे आंचल जी, आपने मुझे पहचानी? मैं लेविस की बुआ का बेटा हूँ और रिश्ते में आपका देवर हूँ। मेरा नाम कुणाल है। आंचल बोली, अरे आप बैठो, मैं चाय नाश्ता का इंतजाम करती हूँ। आंचल ने फटाफट कुकर की मदद से पनीर के पराठे, ढोकला, सब्जी का
सूजी का हलवा, लाल मिर्ची की चटनी बना दी। जैसे ही वे बाहर निकली तो लेविस को डाइनिंग टेबल पर बैठा देखकर वे खुश हो गई। कुणाल बोला, जल्दी जल्दी नाश्ता लगाएं, बड़ी कशकर भूख लगी है। आज है लगभग 1 साल के बाद लेविस ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबके साथ खाना खाया होगा। कुणाल पूरे समय चुटकुले सुनाता रहा और आंचल के नाश्ते की तारीफ करता रहा। नहीं जाने क्यों आंचल को लग रहा था कि कुणाल के आने से पूरे घर में खुशियों की लहर आ गई है। नाश्ते के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए और कुणाल डाइनिंग रूम में बैठकर टीवी पर कोई प्रोग्राम देखने लगा। आंचल भी वहीं बैठकर सब्जी काटने लगी और सब्जी काटते काटते कुणाल से बोली, और आपके घर में सब कैसे हैं? कुणाल हंसते हुए बोला, मैं ही हूँ और कोई नहीं है मेरे घर में। मैं अच्छा हूँ तो घर भी अच्छा है। आंचल बोली, आपने अब तक शादी नहीं करी क्या? कुणाल बोला, करी थी, मगर सोनम शादी के 4 साल बाद ही मुझसे अलग हो गई थी। आंचल ने धीमे से कहा, सॉरी। कुणाल हंसते हुए बोला, अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? अगर कोई मेरी टाइप की मिलेगी तो शादी कर लूँगा। कुणाल बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था। वह अगले दिन से रोज़ सुबह काम पर निकल जाता और शाम को आ जाता था। उसके आते ही आंचल के चेहरे पर रौनक आ जाती थी। कुणाल से आंचल सुख दुख की बात कर लेती थी। धीरे धीरे कुणाल और आंचल के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। कुणाल लगभग 2 महीने रहा। इन 2 महीनों में वह हर वीकेंड पर आउटिंग का प्लान करता था। जब पहली बार कुणाल ने मूवी का प्लान बनाया तो मिट्टू और यथार्थ का हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम पहले ही बने हुए थे। सास ससुर जब तैयार हो गए तो कुणाल बोला, लेविस भैया और आंचल भाभी नहीं चलेंगे क्या? आंचल की सास बोली, अरे लेविस कहाँ आता जाता नहीं, वे तो मेरे कहने पर हमें भी बरसों बाद मूवी देखने जा रहे हैं। कुणाल ने जबरदस्ती लेविस को ये कहते हुए तैयार कर दिया कि अगर मन नहीं लगा या कोई परेशानी हुई तो वह खुद बीच में ही लेविस के साथ घर आ जाएगा। जब इंटरवल में कुणाल और आंचल पॉपकॉर्न लेने गए तो कुणाल बोला, ऐसे ही खुश रहो करो, अच्छी लगती हो। भैया बीमार हैं पर आप क्यों उनके साथ समय से पहले ही सती हो रही हो? कुणाल जाते जाते आंचल को हिम्मत और साहस दे गया था। अब आंचल महीने में 1 बार जरूर बाहर अपने दोस्तों से मिलने या मूवी देखने चली जाती थी। लेविस की चिड़चिड़ाहट है, बच्चों की शिकायत है या सास ससुर की नसीहत, इन सबको अब आंचल अनदेखा कर देती थी। जब भी आंचल को अकेलापन लगता या हौसला टूटने लगता तो वह कुणाल से फ़ोन पर बात कर लेती थी। लेविस के अंतिम दिनों में कुणाल भी वहीं आ गया था। कुणाल के आने से आंचल को बहुत सहारा मिल गया था। जब लेविस की मृत्यु हो गई तो कुणाल ही था जो पूरे परिवार के लिए दिन रात खड़ा रहा था। वह पूरे 1 महीने रुका और जाने से पहले कुणाल ने आंचल को कहा, जब कभी भी मेरी ज़रूरत महसूस हो बस एक कॉल कर देना। अब आंचल ने फिर से अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए, पर उसका अपना परिवार उसे ये करने से रोक रहा था। अब आंचल ने अपने ससुर से बिजनेस ज्वाइन करने की बात करी तो ससुर बोले, ये उम्र तुम्हारे बेटों की बिजनेस सीखने की है। तुम घर पर रहकर योग साधना में अपना ध्यान लगाओ, पूजा पाठ करो, ताकि अगले जन्म में विधवा का दुख न भोगना पड़े। आंचल उनकी अंधविश्वास भरी बातें सुनकर हैरान रह गई थी। अगर वे थोड़ा ढंग से तैयार हो जाती तो सास की तीखी नज़र उसे चुभती रहती थी। आंचल कभी कभी दुखी होकर सोचती कि इससे अच्छा तुम पहले
का जमाना था जब पति के साथ पत्नी सती हो जाती थी। कम से कम रोज तिल तिल कर मरना तो उसे नहीं पड़ना था। लेविस की मृत्यु को पूरे 1 साल हो गए थे। आज लेविस की बरसी थी। कुणाल भी आया हुआ था। आंचल को देखते ही बोले, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? भैया की मृत्यु हुई है, तुम्हारी नहीं। आंचल फकफका कर रोने लगी और बोली, काश मैं ही मर जाती। कुणाल, मेरे कपड़े पहनने, हंसने बोलने सब पर पाबंदी है। मेरे खुद के बेटे मुझे खुश देखते ही शक करने लगते हैं। मुझे बाहर काम करने की इजाज़त नहीं है। घर पर ही कोई काम नहीं। बच्चे बड़े हो गए। बताओ मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? पूजा पाठ व्रत इन सब में मेरी श्रद्धा नहीं है। मुझे एक सामान्य औरत की तरह जीने का मन है। मुझे देवी नहीं बनना है। तभी कुणाल एकाएक कहा, आंचल, मुझसे शादी करोगी क्या? आंचल एकदम से हक्की बक्की रह गई और बोली, क्या क्या कह रहे हो तुम? मेरे 2 जवान बेटे हैं। कुणाल बोला, हाँ, तुम्हारे 2 बेटे हैं जिन्हें कभी भी तुम्हारी जरूरत नहीं थी। सोच कर बताना, अगर जवाब ना भी हुआ तो मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त बनकर खड़ा रहूँगा। कुणाल के जाने के बाद आंचल बहुत दिनों तक सोच विचार करती रही, मगर उसके जो अंदर डर था वही उसे भयभीत करता रहा। कुछ दिनों बाद लेविस के परिवार में ही शादी थी। सब लोग अच्छे से तैयार हुए, मगर आंचल जैसे तैयार होकर बाहर आई तो सास बोली, ये नारंगी रंग की साड़ी के बजाय कोई लाइट कलर साड़ी पहन लो। लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हें जरा भी लेविस के जाने का दुख नहीं है। जैसी आंचल जाने लगी तो बड़े बेटे मिंटू की आवाज़ आई, मम्मी, ये लिपस्टिक भी हल्की कर लीजिए। लोग आपको ऐसे देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अंदर जाकर फूट फूट कर रोई और जब बाहर निकली तो एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी। ससुर जी गुस्से में बोले, ये जानबूझकर नाटक क्यों कर रही हो बहू, ताकि सबको लगे हम एक विधवा पर जुल्म कर रहे हैं। आखिरकार आंचल उसे शादी में गई ही नहीं, मगर उस रात बहुत देर तक वह कुणाल से बात करती रही। अगले दिन सबके सामने आंचल ने कुणाल से विवाह करने का फैसला सुना दिया। दोनों बेटे सदमे में आ गए थे। सास रोते हुए बोली, तेरा चक्कर तो कुणाल से शायद बहुत पहले ही चल रहा था, तभी तो तू मेरे बीमार बेटे की देखरेख नहीं करती थी। ससुर जी बोले, बेवकूफ़ औरत, यह तुम्हारे बेटों की शादी की उम्र है, न कि तुम्हारी। जरा अपनी उम्र का लिहाज तो करो। 2 साल भी तुमसे मर्द के बिना नहीं रहा गया। अर्थात गुस्से में बोला, अगर आपने कुणाल चाचू से शादी करी तो आप हमसे रिश्ता तोड़ लेना। आंचल के माता पिता भी उसके फैसले से खुश नहीं थे। आंचल की भाभी बोली, दीदी, यथार्थ और मिट्टू के बारे में तो सोचो। कुछ वर्षों बाद आपके पोता पोती खिलाने की उम्र हो जाएगी और आप डोली में बैठने की तैयारी कर रही हो। अगर आप अकेली होती तो ठीक था, पर आपके 2 जवान बेटे हैं। आपको क्यों किसी सहारे की आवश्यकता है? अब आंचल कैसे बताए कि ये सब नाम के हैं? किसी को मेरी नहीं पड़ी है। सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, मगर लेविस के जाने के बाद कोई अकेला हुआ है तो वो मैं हूँ। बाकी सबकी लाइफ जैसे चल रही थी वैसे ही आज भी चल रही है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। आंचल को समझ नहीं आ रहा कि वह कैसे किसी को समझाए। जिंदगी का मतलब बस रोटी कपड़ा मकान ही नहीं होता है। सबके विरोध के बावजूद भी आंचल और कुणाल ने कोर्ट में विवाह कर लिया था। जब सब पुराने रिश्तों से नाता तोड़कर आंचल कुणाल का हाथ थामकर उसके घर में आई तो उसकी आंखें गीली थी। आंचल कुणाल से बोली, कुणाल, मेरे बेटों ने अपनी जिंदगी में बेदखल कर दिया है। कुणाल हंसते हुए बोला, आंचल, वैसे तो तुम्हारे बेटों की जिंदगी में तुम थी ही कब, फिर भी देर
सवेर यथार्थ और मिट्टू तुम्हारा पहलू समझ जाएंगे। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किसी को तो पहल करनी ही होती है ना। आंचल के मन में ये पंक्तियाँ बार बार उमड़ रही थी। ना मैं चाहती हूँ देवी बनना और ना ही मैं चाहती हूँ सती होना। मैं एक आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।